ट्रैप के मुताबिक, ट्रैप जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है उसके मुताबिक जो GTA में नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 23% डाउन है ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस, 23%। और कॉन्डोज में यही फिगर 30% है, यानी कि लास्ट ईयर से और इस ईयर में जो कंपैरिजन है नंबर ऑफ सेल्स का, 30% डाउन इन कॉन्डोज एंड 23% डाउन अक्रॉस द बोर्ड इन GTA से मुराद जो GTA की जो सबर्ब्स हैं टोरंटो के, बेसिकली टोरंटो MLS के ऊपर, ट्रैप MLS के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांजेक्ट होती हैं बेसिकली उनका डाटा है ये। और जो एवरेज प्राइस है वो भी 4% डाउन हुई है ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। लेकिन ऑन मंथ ओवर मंथ बेसिस जो है वो सेल्स एक्टिविटी थोड़ी सी ऊपर गई है, थोड़ी सी 1.8%, जो कि बहुत कम है क्योंकि हम समर में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी डायर है, उसकी वजह से जो सेल्स वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 30% डाउन होना कोई आसान बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी फिगर है। तो काफ़ी सारी वजूहत हैं इसकी भाई। आप मेरे चैनल पे अगर आप रेगुलर फॉलो हैं तो आपको पता है कि नंबर 1 रीज़न तो इकॉनमी है, ठीक है। इकॉनमी जो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और पिछले कई सालों से जो कैनेडियन इकॉनमी बूम तो नहीं कहूँगा, जो पॉजिटिव में नज़र भी आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन की वजह से आई है। क्योंकि इमिग्रेशन आ रही थी, लोग आते थे, पैसा खर्च करते थे, रेंट पे जाते थे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, और ग्रॉसरी ख़रीदते थे, यानी कि एक इकॉनमी में पहिया चलता था ना। तो उसकी वजह से जो है GDP फिगर आपको नज़र आती थी पॉजिटिव में। अब वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन के हवाले से। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मैं पॉपुलेशन की कम की बात नहीं कर रहा, जो उसकी ग्रोथ है वो स्लो हो रही है पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स का अगर हम डाटा देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, रेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, रेंट डिक्लाइन हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10%, एवरेज रेंट अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन हो गए हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक 2 बेडरूम कॉन्डो साइन अप किया है मिसिसागा के स्क्वायर 1 के एरिया में, ब्रांड न्यू कॉन्डो, यानी कि अभी फ्रेशली उसकी क्लोजिंग हुई है, और वो पहले टेनेंट होंगे। 2850 में उनको मिला है 2 बेडरूम कॉन्डो प्राइम लोकेशन के ऊपर। यही कॉन्डो लास्ट ईयर जो है वो 3000 से ऊपर का था, 3200-3300 इस पे जा रहा था। तो दैट मीन्स रेंट्स सिग्निफिकेंटली डाउन है, और उसकी वजह ये कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, नए लोग नहीं आ रहे, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी डायर है, ठीक है। लोगों के पास पैसा खर्च करने को नहीं है, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं ना कि डिस्क्रेशनल स्पेंडिंग, वो नहीं हो रही। और ऑफ कोर्स इन टैरिफ्स की वजह से जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अगले 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में क्या होने वाला है हमारी जॉब के साथ साथ। तो जो स्पेंडिंग है, अननेसेसरी स्पेंडिंग जिसको हम कहते हैं, वो नहीं हो रही। तो सिचुएशन ये है। और कॉन्डोज़ में एक तो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा आ गई, क्योंकि कॉन्डोज़ GTA में जो कॉन्डो की सिचुएशन थी ना वो ये थी कि भाई बस डॉग क्रेट कॉन्डोज़ बनाए जाओ। डॉग क्रेट से मुराद ये कि जो 300-400 स्क्वायर फुट के जो साइज के कॉन्डो होते हैं वो फैमिली के लिए नहीं बनते, वो बनते थे इन्वेस्टर क्लास के लिए, कि वो बस ख़रीदें, असाइनमेंट पर फ्लिप करें, आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। ये एक साइकिल चल रही थी पिछले 6-7 साल से। अब वो गेम नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर्स मेक सेंस नहीं कर रहे। जो इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि भाई मेरा कैश फ्लो तो नेगेटिव है, रेंट बढ़ नहीं रहा, रेंट डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी अभी भी काफ़ी आई है, कम होने के बावजूद भी काफ़ी आई है। तो जो उसकी आउट गोइंग है, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो कहीं ज़्यादा है रेंट से जो वो कलेक्ट कर रहा है। तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैश फ्लो है, तो उसको अट्रैक्टिव लगी नहीं रही वो प्रॉपर्टी, तो इसलिए इन्वेस्टर अब उसमें नहीं कूद रहे। तो इन्वेंट्री ठीक ठाक पड़ी हुई है इस वक्त मार्केट में, और बड़े चले जा रहे हैं यूनिट्स की जो लिस्टिंग है। यानी कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पूरे 1 साल की इन्वेंट्री है कॉन्डो की GTA में, 1 साल की। तो ऑफकोर्स उससे प्राइस प्रेशर मज़ीद आएगा। TD के मुताबिक 10% आप मज़ीद एक्सपेक्ट करें 2025 में प्राइस रिडक्शन इन GTA कॉन्डोज, 10%। तो क्राइसिस है, और जहाँ क्राइसिस होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, याद रखिएगा बात मेरी। तो जिस किसी को कॉन्डो बाय करना है ना, अपने लिए या इन्वेस्टर जो जिस पर्पस के लिए भी, कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि प्राइसेस गिर रही हैं। एट सम पॉइंट दिस विल बिकम अट्रैक्टिव, नॉट राइट नाउ, बट एट सम पॉइंट मे बी सितंबर अक्टूबर जब फॉल में हम जाएंगे तो हो सकता है उस वक्त मार्केट मज़ीद गिर जाए, और उस वक्त तो सेल्स एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है। तो दैट मे बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इन, बट ओनली इफ़ इट मेक्स सेंस नंबर वाइज, ओके। बाकी जो सिंगल फैमिली होम्स है, ठीक है, उन पे भी
प्रेशर है, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू क्रैश लाइक क्रेजी। यानी कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि भाई एक तो बंदे बहुत कम हैं, और उसके अलावा दे आर द कोलैटरल ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट। कॉन्डो में होता है अक्सर बैंक्स जो है ना वो ब्लैंकेट अप्रेजल कर लेते हैं, यानी कि ब्लैंकेट मॉर्गेज अप्रूव हो जाती है पूरे कॉन्डो प्रोजेक्ट की एक साथ। तो उसमें कोई बैंक्स को इतना ख़तरा नहीं होता। दे कैन आपको जो है ना वो हैवी मॉर्गेज साइन अप भी कर देंगे, भले ही उसका अप्रेजल कम हो। कॉन्डोज में ये गेम होता है, सिंगल फैमिली में ये गेम नहीं होता। तो उस हवाले से सिंगल फैमिली होम्स जो है ना वो थोड़े से सेफ़ हैं। अगेन कोई गारंटी किसी बात की नहीं है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही बता रही है कि सिंगल फैमिली होम्स विल रिमेन स्टेबल, मे बी 1% 2% प्राइस ग्रैब जो है ना मूवमेंट होती रहेगी साइडवेज, लेकिन वो कोई 10% 20% क्रैश होने की सिचुएशन बहुत कम है। हो भी जाए, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो चांसेस के ऊपर है ना, चांसेस कम है उसके। लेकिन कॉन्डोज अभी भी मज़ीद नीचे जाएंगे एज़ पर टी डी बैंक। तो ये सिचुएशन है भाई। हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना आपका काम है। कीप एन आई ऑन इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू कॉन्डोज। अभी नहीं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, मज़ीद 10% 15% मज़ीद प्राइस ड्रॉप हो, देन इट बिकम्स अट्रैक्टिव। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा कोर्स है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस, गेट इनरोल इनटू इट। उसमें मैंने कैप्चर किए काफ़ी सारी चीज़ें, इकॉनमी, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मनी प्रिंटिंग कैसे होती है, बैंक्स लेंडिंग कैसे होती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी इकॉनमी के ऊपर, एंड हाउ कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 3 to 4 quarters। इससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी जिससे आप एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर से काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं और सोच सकते हैं बिफोर यू कैन जंप इन द मार्केट। ठीक है, फिर मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है लाइक माइंडेड पीपल की, जिसमें हम सिर्फ अपने आप को पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.